नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। 7 मार्च से लेकर 14 मार्च का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके गाइडेंस और ऑल ओवर एंजल का क्या ब्लेसिंग्स रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड नंबर 3 होता है क्रिएशन और वॉन्ड्स का कार्ड होता है एक्शन। सो ये कार्ड कह रहा है कि आपका एक्शन एक बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करने वाला है आपके लाइफ में। आपको वो सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं है आपके बिजनेस, आपके जॉब या तो पर्सनल लाइफ में। अगर देखा जाए ये कार्ड, तो आप कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हो आपके लाइफ में, कुछ नया दिशा आप ढूंढ रहे हो, जहां पे आपका कुछ पहचान हो, सेल्फ आइडेंटिटी हो, आपका रिकॉग्नाइजेशन हो, और आपके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने सोच के रखा है, सेल्फ वैल्यू आपने सोच के रखा है, वो आपको मिले। ये कार्ड है जब आप स्थानांतरित होना चाहते हो, ये कार्ड है जब आप अब्रॉड में जाना चाहते हो, ये कार्ड है आपका जो फायरी डिजायर है आपके अंदर फॉर इयर्स एंड इयर्स, उसको आपने कभी काम में नहीं लगाया। यानी कि आपने लाइफ में उतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लिया जो आप अभी लेने वाले हो, एक एडवेंचर, एक एक्सप्लोरेशन। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, इस देश से बाहर या तो राज्य से बाहर या आपका जिला से बाहर। एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी आ रहा है, एक नया ऊर्जा आ रहा है, नया अग्नि तत्व आपके अंदर विकसित हो रहा है। ये कार्ड जब आता है तब आपके लाइफ में चारों ओर से उजाला भर देता है। सही समय का आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि ऑल ओवर एस्पेक्ट में देखा जाए तो आपको डिवाइन, आपको जो एंजल है वो मदद कर रहा है। टेम्परेंस कार्ड है जब आपका थॉट्स, जब आपका इमोशंस, जब आपका मैस्कुलिन, जब आपका इमोशंस एक साथ में कर रहा है काम और आपको दे रहा है वो कहीं ना कहीं से आराम। यस, आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। लाइफ में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या तो जो भी ट्रॉमा था, ये कार्ड आ रहा है आपके लाइफ को हील करने के लिए। आपका जो एंजल है, आपका जो हायर सेल्फ है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको सही दिशा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं से सही दिशा में जा रहे हो आप। ओके, ये एक थम्स अप है। नया स्टडी करना है आपको, नया कल्चर करनी है, नया लाइफ में रूटीन फॉलो करनी है, या तो नया जॉब करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जॉब को एक्सपैंड करना है, जॉब के लिए नया जगह आप सर्च करने वाले हो। ये कार्ड कहते हैं जैसे ही आप आपके हायर सेल्फ की सुनोगे, आपका जो एंग्शियस माइंड था, आपका जो इमोशनल ट्रॉमा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए जो आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड में पड़ा हुआ था, बीच बीच में उठ के आप रोते थे, आप स्ट्रेस फील करते थे या तो आप एंग्शियस फील करते थे, वो सिचुएशन आपका खत्म हो चुका है। ये नया एक ऊर्जा आपके लाइफ में आपको डिवाइन दे रहा है, आपका जो एंजल है वो आपको दे रहा है, प्रदान कर रहा है। कहीं ना कहीं से 2 ऑफ सोर्स की कार्ड मेंटल बैलेंस आप करोगे। और ये कार्ड है, आप अगर कोई पुराना जॉब में हो, बिजनेस में हो, कैरियर में हो या तो फैमिली सिचुएशन में फंस चुके हो, वहां से निकलने के लिए डिवाइन आपको मदद करेगा। आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर जो एक इंट्यूटिव पावर है, वो शक्ति आपको रास्ता दिखाएगा सही से। जैसे आप आपके अंदरूनी शक्ति को उजागर करने की कोशिश करोगे, आपका जो ये मून फेज है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक फुल मून में रूपांतरित होगा। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जितना उनको सुनोगे उतना ही ज्यादा आप सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो ब्लॉक्ड हो चुका है। कहीं ना कहीं से आपका इमोशनल कुछ बैरियर है। पुराने सिचुएशन में आप अगर पड़े रहते हो, लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं मिलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। कुछ अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है तभी जाके आप बैलेंस करने के लिए मुश्किल हो रहा है। नंबर 2 है चॉइस का, नंबर 2 है बैलेंस का। आपके लाइफ में जॉब में रहते हुए भी कुछ एक ऐसा जॉब ऑफर आ रहा है, आप सोच में पड़ जाओगे, यस दैट विल बी बेटर फॉर यू। और कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा जहां पे आपको स्टक फील हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू योर मेंटल एक्टिविटी, ऑल रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअलिटी, योर डिसीजंस, योर प्लानिंग्स, योर आइडियाज। आपका थॉट प्रोसेस भी प्यूरिफाई हो रहा है। थॉट प्रोसेस में एक नया जोश आ रहा है, जैसा जोश आ रहा है आपके एक्शन में, तो आपके अग्नि तत्वों के साथ साथ आपका जो मेंटल बॉडी है,
यानी कि आपका जो वायु तत्व है वो परिशुद्ध हो रहा है। दी स्ट्रेंथ कार्ड, या इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8 है, और यहाँ पे नंबर 3 का अगर मिश्रण देखा जाए, दोनों में पावर, फायरी एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी भी है। तो आपको अगर स्पिरिचुअलिटी को लेके इन फ्यूचर कुछ करना है, ये कार्ड कहता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जानी चाहिए, ऑकल्ट में जानी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, टैरो रीडर बनना चाहिए, या तो आपको अगर और भी कुछ तंत्र शास्त्र में शिक्षा लेनी है, ये कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि आपको सीखना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, यहाँ पे इनफाइनाइट साइन जो आप देख रहे हो इस लेडी के सर के ऊपर, ये आपका स्टेलर चक्रा में जो पावर है उसका भरपूर उपयोग कीजिए। जैसे आप जप करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, आपका जो स्टेलर चक्र है वो इतना जागृत हो जाएगा, आपका जितना भी शरीर में 7 चक्रा है और उसके साथ साथ 114 चक्रा से सबको जागृत कर सकता है। तो जितना आप नेचर से जुड़ोगे, जितना आप धरती माता से जुड़ोगे, जितना आप या तो नेचर में जाओ, जंगल में जाओ, नदी के पार में जाओ, समंदर में जाओ, पहाड़ में जाओ, जहां पे नेचर भरा हुआ है, आपके जो कॉन्शियस माइंड है वो प्यूरिफाई होता जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड है प्यूरिफाई होता जाएगा, और आपका जो स्पिरिट बॉडी है वो प्यूरिफाई होता जाएगा। और जाके आप जो नीचे का चक्रा है हमारी, जो सर्वाइवल, प्लेजर, गिल्ट, जेलस, एनवी, इमोशनल अटैचमेंट उस पर पड़ा रहता है, उससे आप ऊपर चले जाओगे और मुक्त हो जाओगे। तब जाके लाइफ में जो भी सर्कस चल रहा है, जॉब में हो, बिजनेस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, आप सही से हैंडल कर पाओगे। ये शक्ति आपके अंदर आ रहा है, और यही शक्ति आपके लाइफ में जो ग्रीनरी देख रहे हो आप, आपको सक्सेस, फर्टिलिटी, फ्रूटेशन, ग्रोथ दिला सकता है। ओके, सो ये जो शेर देख रहे हो आप, जो लायन देख रहे हो, वो आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। ये आपके अंदरूनी पाशविकता है, हमारी अंदर में वो पाशविकता है, हमारी अंदर में ही वो इंसानियत है, हमारी अंदर में वो देव या तो देवी का शक्ति है। वो जो ऊपर का चक्र है, देव या देवी का शक्ति को जितना हम जागृत करेंगे, लाइफ में बहुत सारे मुश्किल हालात से हम बाहर निकल आएंगे। तब जाके आप इंप्रेस बनोगे, तब जाके आप क्रिएट करोगे। नंबर 3 बहुत ऑस्पिशियस आपका नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ चुका है 333, आप बहुत बार देखोगे, या तो 888 बहुत बार आप देखोगे। तो अगर ये 2 कार्ड को हम लोग ऐसे देखते, आपको लग्जरी एबंडेंस तो ऑब्वियसली मिलेगा, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहोगे ताकि लोग आपको याद रखें। आप राइटर बनोगे, आप क्रिएटिव राइटर बन सकते हो, आप ऑथर बन सकते हो, या तो आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ में जो पहले किसी ने किया नहीं हो। साइंटिस्ट हो सकता है, बट उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में ज्यादा जाओगे। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप ट्रैवल गाइड बन सकते हो, या तो ट्रैवलर बन सकते हो, या तो एक्सप्लोरर बन सकते हो। एक ऐसा पॉजिटिवनेस आपके अंदर दे रहा है डिवाइन कि आपको इन फ्यूचर जाके वो पैसा, वो सेल्फ रेस्पेक्ट, या तो जो आप सोच के रखे हो खुद के लिए, एक हाईएस्ट पोजीशन में जाना, जहां पे लोग आपके साथ जुड़ते, लोग आपको मानते और रेस्पेक्ट करते, उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे। ओके, तो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, बिकॉज योर करियर एंड ऑल ओवर एस्पेक्ट इज वेरी वेरी प्योर, वेरी वेरी ऑस्पिशियस। लव एंड रिलेशनशिप में व्हाट्स कमिंग फॉर यू, लेट्स सी। ओके माय फ्रेंड, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये फेमिनिन नेचर के साथ साथ ये एक अर्थली नेचर भी है उनका। ओके, मेटेरियलिस्टिक होंगे, बट उसके साथ साथ एक प्रॉपर फेमिनिन नर्चरिंग पर्सन है जो आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है, या तो करने वाली है। उनके अंदर पॉजिटिवनेस भरा हुआ है। दैट पर्सन नोज हाउ टू डील विद इमोशंस। यस, ये एक फेमिनिन नेचर है, मत सोचिए सिर्फ फीमेल है। नो, फेमिनिन नेचर, फेमिनिन एनर्जी, लविंग, केयरिंग, कंपैशन एनर्जी, जो डोमिनेट नहीं करते, जो प्यार करते, प्यार बांटते, ऐसे इंसान का प्रवेश आपके लाइफ में होगा। यस, और बहुत ही स्लो प्रोसेस में वो आपकी लाइफ में आएंगे। नो फ्लर्टिंग, नो अदर थिंग, जस्ट ओनली रिलेशन, प्रॉपर पॉजिटिव ग्राउंडेड रिलेशन उनके साथ आपका होने वाला है। इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स योर वे। एंड व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पे एम्परर कार्ड आ रहा है आपका बॉटम ऑफ द डे, तो साफ साफ कहता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर होगा, मैस्कुलिन पावर भी रहेगा जैसे उनके अंदर फेमिनिन पावर है, और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी लाएंगे वो इंसान। आपका लाइफ अगर डाउनफॉल में भी जा रहा है ना, ऑल ओवर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअलिटी, या तो आपका कैरियर, आपका फाइनेंसेस अगर नीचे जा रहा है, ये इंसान जैसे आपके लाइफ में आएंगे, जिनके साथ आप मिलने वाले हो, जो भी है,
एंगेजमेंट हो रहा है, या तो आपका शादी हो रहा है, या तो उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, या तो चलने वाला है, जो भी आपका सिचुएशन है, ये इंसान आपको आगे लेके जाएंगे, नया दिशा दिखाएंगे, नया प्लानिंग करेंगे। तो आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो एक साथ में जुड़ के आगे जो लाइफ लेके जाना है, मेटेरियलिस्टिक गेन के साथ साथ आपका जो स्पिरिचुअल गेन है, आपका जो इमोशनल गेन है, ये इंसान जानते हैं इनके अंदर बहुत पावर है। ऑलरेडी कोई हाई पोस्ट में रहने वाला इंसान है ये। हाई पोस्ट या तो खुद का बिजनेस ये खुद संभाल सकते, खुद का क्रिएटिव थिंग ये खुद संभाल सकते, किसी के अंडर में ये नहीं आते। बहुत पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल इंसान रहेंगे। जब आपके लाइफ में आएंगे, ऑब्वियसली पेज ऑफ कप्स एक प्यारा सा तोहफा लेके आएंगे आपके लिए, एक प्यारा सा गिफ्ट। पेज कप कार्ड है अर्थ एलिमेंट का, और कप्स है हमारी इमोशनल वाटर एलिमेंट का। तो एक ऐसा गिफ्ट आपको देने वाले हैं वो, कि आप पहले, मुझे नहीं लगता आप उतना सीरियसली लोगे उनको, क्योंकि शी और ही विल बी वेरी चाइल्डिश, पोएटिक, रोमांटिक, एक ऐसा शख्स जो आपके लाइफ में आएंगे, आपको खुश रखेंगे, खुश रखने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हो जाए आपको मायूस होने नहीं देंगे। तो ऐसा पॉजिटिव इंसान जैसे आपने मैनिफेस्ट की, अगर आपने सोचा है कि जो पुराना इंसान है, पुराना एक्स लव है, आपके लाइफ में आए, आपको प्यार करे, फिर से वो समय दे, आपको नर्चरिंग केयर करे, क्योंकि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो का एनर्जी है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकन का भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में। जस्टिस कार्ड, यस, अगर प्यार में, अगर लव रिलेशनशिप में, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपको जस्टिस नहीं मिला था, ये कार्ड कहता है कि एज अबव सो बिलो, जो डिवाइन का जस्टिस है वही आपको मिलने वाला है, राइट? एक बार ध्यान से देखिए इस कार्ड को। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है, अगर किसी ने धोखा देके चले गए, आपको कोल्ड शोल्डर दिखा के चला गया, या तो आपको डिवोर्स या तो और भी कोई सिचुएशन पे रख के चला गया, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, और साइलेंट पीरियड है आप दोनों के बीच, तो ये कार्ड कहता है कि डिवाइन का जस्टिस मिलने वाला है आपको। अगर आप चाहते हो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, एब्यूजमेंट है वहां पे, बहुत सारे ट्रॉमा है, एंग्जाइटी है, या तो आपको डिप्रेशन महसूस होता है उस रिलेशनशिप में, आप बाहर जाना चाहते हो, नहीं जा पा रहे हो, ये कार्ड जब आता है ना, तो आपको वो शांति मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, नो, आपको प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ये नहीं कि जो आप चाहते हो। ध्यान दे के रखिए इस चीज को। ये कार्ड आपको वो चीज से मुक्ति दिलाएगा जो आपको ऑलवेज डाउनफॉल में लेके जा रहा था, आपकी शरीर और आपकी मन और आपका आत्मा को डाउनग्रेड कर रहा था। ये कार्ड आता है, और जो पुराना आपका कैंसर सेल है, ये जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, उसको काट के निकल के बाहर लेके जाता है। तो आप मुक्त हो जाओगे। जब आप मुक्त हो जाओगे, लाइफ में बहुत दिशाएं ओपन हो जाएगा, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, नंबर 8 है मास्टरी, नंबर 8 है अगेन योर स्ट्रेंथ एंड करेज। और ये कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन आपका ब्लॉक हो चुका था, एक ऐसा सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, रिलेशनशिप में भी बहुत मुश्किल हालात थे फॉर लास्ट 8 मंथ्स, या तो 1 साल तक आप वो इंसान के लिए तड़प रहे थे, जो इंसान नहीं आ रहा था आपके पास, या तो बहुत मुश्किल हालत थे, आपको अगर कट ऑफ करना था बट आप नहीं कर पा रहे थे, जो भी इंसान आपको तकलीफ दे रहा था, ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में वो तकलीफ दूर हो जाएंगी। जो कम्युनिकेशन आप सोच रहे थे उस इंसान से, ये कार्ड कहता है वो कम्युनिकेशन, वो कॉल या तो मैसेज अचानक से आपके पास आएगा उस इंसान से। जब आप खुद के नेगेटिव सेल्फ से दूर जाओगे, पुराने जो इंसान है वो भी आ रहा है, और ये दिखा रहा है कि आपको नया लव ऑफर भी मिलेगा। ऑल ओवर एस्पेक्ट में वेरी पॉजिटिव योर लव रिलेशनशिप होने वाला है। लेट्स सी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, कूल रहिए, आप चिल आउट रहिए, थोड़ा सा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कीजिए प्रॉपर वे में, ताकि आपका सूर्य नाड़ी, आपका चंद्र नाड़ी, आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होए। और जब वो पॉजिटिव होंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी मुश्किल हालात दूर हो जाएंगे। जैसे आपका सांस अगर सही रहता है, आपका मेंटल कंडीशन सही रहता है, मेंटल कंडीशन सही रहता है, आपका इमोशन भी सही रहता है, और मेंटल इमोशन सही रहता है, आपका एक्शन भी सही रहता है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ सांस से जुड़ा हुआ है, सांस का जो धागा है उससे जुड़ा हुआ है। तो आप प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए अपने सांस को, कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने वायु तत्वों के माध्यम से शरीर में लाइए, और आपका जो आत्मा है उनको ठंडक पहुंचाइए।
तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टैरो सीखना है, जहां पे मैं टैरो सिखाता हूं, टैरो का फुल एंड फाइनल कोर्स मैं लेके आया हूं। स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे टैरो जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न मिस्टिसिज्म, एसोटेरिक टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ टैरो एंड ईस्टर्न शास्त्र जो हमारी धरती में है, सबको एक साथ में करके ये टैरो मैं सिखाता हूं, जहां पे आप आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, इस यूनिवर्स को जान सकते हो और क्लाइंट को भी मदद कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।